हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये रही हमारे वंश भाई की एलसी कम फॉर्च्यूनर और ये रही इसकी चाबी। आओ इसको आप ड्राइव करके देखते हैं। तो मैं अनलॉक करूंगा, वैसे अनलॉक ये गाड़ी। अब हम चलेंगे इसके अंदर। तो ऐसी कुछ आपको अंदर से देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले मेरी नजर जा रही है ओडोमीटर पे, और ओडोमीटर है इसका 1,72,525 किलोमीटर्स। और भाई अंदर से देखोगे तो ऐसी कुछ भाई काफी मेंटेन लग रही है गाड़ी, बिल्कुल शाइन मार रही है। क्या धुलवाई है क्या आपने अभी ये? नहीं, धुलवाई नहीं थी अभी। परसों मतलब उज्जैन से आई थी ना। हाँ हाँ तो हाँ। साफ क्लीनिंग करवाई थी। तो जैसे उज्जैन काफी दूर है यार, इतनी दूर जाते हो तो क्या बिल्कुल थकावट नहीं होती? नहीं, थकावट नहीं होगी, चलाई जाओ इसे तो। मतलब जो उसमें पिकअप मिलता है ना, तो थकते हैं। हाँ मुझे तो नींद भी नहीं आती इस हालत में। भाई, ये देखा एक आपने क्या बार में हुआ अभी? 600-700 किलोमीटर चला देता हूँ। अच्छा भाई, हाईवे के मतलब की गाड़ी तो है यार, ये देखो। और हाँ, पोस्चर देखो यहाँ से बैठ के। ये देखो आगे का पूरा व्यू चेंज लगा होगा। देखो बिल्कुल, मतलब बोनट ऐसा दिख रहा है एकदम बल्कि स्लोविंग में। हाँ, हाँ, एलसी वाला मतलब आपको चलाने में ना ऐसे चौड़ी सी लगेगी बिल्कुल अब आगे से। बिल्कुल यार, मतलब मैं देख भी पा रहा हूँ वो एलसी में दिखता है ना ऐसे, जैसे हाँ, वीडियोस हाँ, वगैरह में देखते हैं बीच में स्लोप सा। हाँ, हाँ। तो ऐसा दिख रहा है भाई। बाकी ऐसी कुछ भाई ने अंदर से कर रखी है। बढ़िया लग रहा है भाई बैठ के। फॉर्च्यूनर की बात ही अलग है। ये क्या आपने इसमें बेस ट्यूब लगवाई हुई है? ये इसके नीचे, सीट के नीचे वो लग रहा है, अंडर सीट वूफर। अच्छा, एम्पलीफायर। हाँ, अच्छा अच्छा, कल इसके सर्विस है? हाँ, क्योंकि मैंने 62 पे कराई थी ना, तो अब 10,000 किलोमीटर और चल गई। 72 पे अब तो सर्विस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सर्विस कॉस्ट आएगी? वही जो हर बार आती है, इतनी ही होती है 10-11 हजार 10-12 हजार में हो जाएगी आराम से। सब कुछ हो जाता है सब कुछ हो उसमें? जाएगा उसमें टोटल। ब्रेक शू वगैरह जिस दिन जब चेंज हो रहे ब्रेक हो? शू इसके घिस एक जोड़ी मुझ पे एक्स्ट्रा रखे हैं, वो ये वाले ही नहीं घिस रहे अभी। मतलब कितने चल गए होंगे लमसम ये चल जब गए से ली ऐसे है? ही, मतलब जब से ही चल रहे हैं। हाँ, 70,000 चल गए हाँ, ऐसे ही चल रहे हैं भाई। हाईवे पे रनिंग ज्यादा है हाईवे शायद, इसीलिए पे। हाईवे वालों के कम घिसते हैं। बाकी भाई मैं क्लच दबा रहा हूँ, तो क्लच का भी भाई बता ही रहे थे कि क्लच प्लेट चेंज होगी कल। हाँ, कल तो कल शायद मोटा सर्विस खर्चा आ होगी। जाए हाँ, थोड़ा। नहीं, इतने में होगी इसकी। 10, 12, 15, 20, 15 तक हो जाएगी शायद। तो कुछ एस्टिमेट नहीं दिया उन्होंने क्लच का? एस्टिमेट लिया नहीं मैंने, मतलब कॉल पे ही पूछ लिया था, तो ऐसे ही बताया था कुछ। कि ज्यादा परेशान मत हो नहीं, वंश भाई, ज्यादा, वही हाँ। 10-15 हजार रुपए लेके आ जाना। अरे इसमें डर नहीं लगता, इसका पता है ना कि टोयोटा का कैसा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो ये क्या आ रहा है भाई इसमें? हेडलाइट ये सिस्टम जैसे हेडलाइट malfunction? चेंज है ना, तो अच्छा, बाहर की जैसे है जो? मतलब एप्पल के फोन में होता है, बैटरी चेंज करा देते हैं तो बिल्कुल। नोटिफिकेशन आ हाँ जाता हाँ, है। वो आती रहती है। ऐसे इसमें सब कुछ सेम है। अगर इसमें कुछ भी चेंज करवाते हैं ना, तो इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो भाई अगर आप ये किट लगवाते हो, कोई सी भी लगवाओगे, चाहे उसमें अगर लाइट चेंज होगी, अगर कपलर हेडलाइट वपलर चेंज है हटेंगे, तो ये जरूर आएगा। तो ये आ रहेगा आपका हेडलाइट सिस्टम मैल फंक्शन। बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं। ये येलो सी लाइट जलती रहेगी। ये इसी की है, हेडलाइट अच्छा की। भाई, वैसे वंश भाई एक बात बताऊं, जैसे इस फॉर्च्यूनर में आपके बैठा हूँ तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये 2018 मॉडल की है। मेंटेन है ये। भाई मेंटेन भी, और आज भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है यार हाँ, क्योंकि फॉर्च्यूनर में। देखो नई वाली फॉर्च्यूनर का भी तो इंटीरियर सेम ही है। सेम ही है, हाँ। इसका बेटर लग रहा है बल्कि। सेम स्टीयरिंग, डिस्प्ले, मतलब पूरा डैशबोर्ड, और ये सारे बटन सब कुछ सेम है। तो ये सब बटन भाई काम के हैं, जैसे सारे IMT है ये? IMT, इको मोड, पावर मोड, सारे काम करते हैं। तो ये IMT तो वो होता है ना, वो ये आपका RPM सेट कर देता है हल्का सा, मैच कर देता है। जैसे किया हुंडई में तो आता है भाई ये कि आपका वो क्लच तो ही नहीं हाँ। होगा गाड़ी में। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है कि इसमें ये हाँ, आपका मतलब जैसे जर्क लेती है ना, वो नहीं लेती। क्योंकि भाई इसमें पावर काफी है ना, जाता है 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो उस केस में जब आप बार बार मैनुअल शिफ्टिंग करते हो तो आपका RPM फ्लक्चुएट होता है, तो झटके मारती है फिर ये। तो ये उसे हैंडल कर लेता है। क्यों भाई? आप मानोगे नहीं, जितना इसमें अभी डीजल है ना, इतने डीजल में आपको आगरा से वापस ला देगी ये। हाँ, इतने ही इसमें, इतना ही था, मैं इतने में ही गया था, और आके बस मैंने 1500 का डलवाया इसमें। भाई देख लो कितनी। और भाई आफ्टर रीसेट ये देख रहे हो, ये सेल्टॉस से ज्यादा एवरेज दे रही है डीजल में। वैसे तो ये 15.7। भाई वाह। तो ये बार बार हटाना पड़ता है हेडलाइट वाला? हाँ, वहाँ से बैक करना पड़ता है। अच्छा। बाकी भाई जैसे आपके पास नई वाली फॉर्च्यूनर भी है, हाँ, तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार उसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है? उसमें वही लगता है, मतलब इंटीरियर वाइज तो सब कुछ सेम है, मतलब वही डीजल पेट्रोल का फर्क है बस। अच्छा, तो कौन सी बेटर लगती है, सही सही बताओ। बेटर तो यही है, चलाने के उससे ही है, पर उसमें थोड़ी वैसी नई सी फीलिंग आती है चलाने में। उसका थोड़ा मीटर वो अब हाँ, कलर चेंज कर दिया। कलर। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हैवी सी लग रही चलाने में, सही बताऊं। मतलब हाइलक्स को मैं हैवी समझता हूँ। मैंने एक बार हाइलक्स चलाई थी तो मुझे लगा था यार क्या जहाज सा है, क्योंकि उसका बोनट काफी लंबा है पीछे से, और पीछे डाला इतना लंबा है। हाँ, और यार इसमें भी वही फीलिंग आ रही है, पर कंफर्ट फील हो रहा है यार, जो बात है। और मतलब ऐसा नहीं है जैसे इतने साल पुराने, इसके सारे जो बटन सब एज इट इज वर्किंग है। मतलब कोई भाई मतलब जो इसमें फीचर आ रहे हैं ना, सारे वर्किंग है भाई। पर अब आप एक बात ये भी तो सोचो कि टोयोटा देता ही वैसे हाँ। ऐसी चीजें हैं जो कभी खराब ही नहीं होंगी। हाँ, हाँ। ना इसमें TPMS तक नहीं है अब लगा हुआ। उन फीचरों का क्या फायदा जो 2 दिन चले बस। ये भी बात सही है। फिर उनके लिए कंपनी के आगे हाँ, रोते हाँ, रहो कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, हाँ, यही वही। अब फला कर दो। बाकी भाई 172 चल चुकी है। पंजा रखो तो देखो। तो इको में
ऐसे भागते हैं, इको पावर में लगा दे तो पागल हो भाई जाते हैं। पावर में नहीं संभलती इनोवा भी। हाँ। हमारे पास इनोवा क्रिस्टा थी हाँ हाँ। भाई, पावर में लगाती तो ऐसा लगता था पता नहीं इसका क्या खुल गया है, मतलब ये निकल पागल के ही गिर हो जाएगी जाती अब है आगे। ऐसी, हाँ। और जो आज के टाइम वाली है ना, नहीं इसमें जैसे पावर मोड है, उसमें स्पोर्ट्स आता है। हाँ 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 वो उसका उसमें तो मतलब ऑटोमेटिक में 500 Nm टॉर्क आता है। हाँ, वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब अच्छा फॉर्च्यूनर में। हाँ ऑटोमेटिक में 500 Nm टॉर्क है। सही 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 सही। तो आपकी जो दूसरे वाली है वो ऑटोमेटिक है? वो मैनुअल है, मैनुअल है वो भी? क्योंकि पेट्रोल में ऑटोमेटिक लेने का कोई सेंस नहीं भाई वो बनता। 2 का एवरेज देती फिर? क्योंकि फिर तो एवरेज के मामले में उसे भूल जाओ। भाई वो तो कम चलती होगी ना? हाँ वो कम चलती है। वो उसे हो गए 6 जुलाई को ली थी वो 2023 में। हाँ हाँ 3 साल हो गए, तो मतलब 40,000 चली अभी। 3 साल में 40,000 चली हाँ, है। और ये 1 साल में 72,000। और भाई 40,000 में उसने तेल पी लिया होगा? उसे अगर एक दिन चलाना है सुबह से शाम तक तो 2,000 का चाहिए उसमें। भाई साहब, तो उससे जैसे कभी कॉलेज आ गए तो? हाँ वो कभी कभार चल देती है, जैसे ये नहीं है उसको ले गए ऐसे। अच्छा। और बाकी भाई इसमें जैसे डिस्प्ले भी नहीं आती थी तो आपने बाहर से लगवाई है? हाँ ये बाहर से लगवाई, एप्पल कार प्ले के लिए लगाई थी मैंने। मतलब अब जब इतना ट्रैवलिंग ट्रैवल में हर जगह फोन नहीं देख सकते ना ऐसे, और बार बार डिस्टरबेंस भी होता है हाँ यार, ये वही। तो चाहिए ही चाहिए। हाँ कार प्ले तो आजकल चाहिए बिल्कुल। तो ये पहले नहीं थी आपके पास? पहले अभी उस आपने टाइम आता लगवाई? नहीं था, नई उसमें है नई वाली में। यार ये सब चीजें मतलब टोयोटा का देखो, अब ये भी यहाँ देखोगे आज भी वैसा ही शाइन कर रहा है हाँ। जैसा आया था पहले। और यहाँ पर ये और आपको 4x4 मिल जाएगा, तो बस इसको ऐसे एंगेज कर देते हाँ, हो। ऐसे कर दो उसमें लग जाती है। कितनी बार करा भाई एंगेज ऐसे? इंगेज ये स्नो में किया था कश्मीर में, हाँ। है ना, बस वहीं पे हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं कहीं। तो भाई ये बताओ, ये जो जैसे स्कॉर्पियो बहुत बिक रही है आजकल, हाँ, हाँ। और आप एक फॉर्च्यूनर ओनर हो भाई, पेट्रोल डीजल दोनों है आप, हाँ हाँ। तो भाई क्या मतलब स्कॉर्पियो को लेके क्या आपका रिव्यू है? स्कॉर्पियन यार मतलब हाईवे के मतलब मुझे मैंने चलाई थी जैसे, हाँ मतलब जो इसमें कॉन्फिडेंस आता है ना, इसमें हाँ, कितनी भी हाँ, स्पीड हाँ। ले जाओ तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ओवर स्पीड बढ़ाओ तो ये सामान लेगी। बिल्कुल। उसमें कॉन्फिडेंस डाउन होता है थोड़ा, मतलब हाई स्पीड पे थोड़ा हाँ, हाई जर्की स्पीड फील पे होता है। बॉडी रोल भी होता है थोड़ा थोड़ा उसमें। भाई एक बार मैं ना इनोवा चला कर लाया था, लखनऊ से देवबंद गया था अपने घर, कुछ 700 किलोमीटर की ड्राइव थी हमारी। मतलब उस दिन ना मेरा इनोवा को और फॉर्च्यूनर को लेके ना बहुत परसेप्शन चेंज हो गया था भाई, थकावट ही नहीं होती इन गाड़ियों में यार। इनोवा तो ऐसी गाड़ी है कि मतलब उसमें तो कितना ट्रेवल कर लो थकेंगे नहीं, वो तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल है। भाई पर आप एक बात बताओ, इनोवा क्रिस्टा या इनोवा हाई क्रॉस? जो क्रिस्टा, मेरे हिसाब से क्रिस्टा ज्यादा बेस्ट है। हाँ मेरे हिसाब से भी क्रिस्टा बेस्ट है। हाँ। मुझे हाई क्रॉस में ना कुछ फिट एंड फिनिश इशू लगता हाँ। है भाई, मुझे लगता ही नहीं वो टोयोटा की गाड़ी है। वो ना क्योंकि मारुति की भी सेम वैसी आ रही है, हाँ। इन्विक्टो करके। उसमें मारुति का जो हाँ। मतलब इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना वही, भाई, वही, वही। वहाँ मजा खराब हो गया। बाकी भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं फील हो रही ऐसे कुछ भी, मतलब मस्त पिकअप है। अभी तो मैंने दौड़ा के भी नहीं देखी क्योंकि अभी हम सिटी में ही है, पर जैसे ही पंजा लग रहा हूँ तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर इसमें क्लच डल गया ना भाई तो आपकी ड्राइव और स्मूथ हो जाएगी, मुझे हाँ, लगता है। वैसे मतलब फिर नई हो जाएगी एकदम से। नहीं हो जाएगी। बाकी भाई आप लोग अगर पेट्रोल की फॉर्च्यूनर के लेके कोई डाउट हो तो भाई को मैसेज कर लेना उनके इंस्टाग्राम पर। भाई को काफी मतलब मुझे लगता है टोयोटा के तो आप दोनों हाँ। इंजन चला रहे हो, पेट्रोल भी हाँ। और डीजल भी। और भाई एवरेज देखो तुम यार 15.7 ही दे रही है। अच्छा जो इसकी ये वाली डिस्प्ले आती है इसमें भी तो एवरेज आता है ना, जो हाँ, पहले उसमें आती थी? मतलब सेम जो उसमें सो रहा है वो इसमें होता है। उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो अब आप मिस करते हो? नहीं नहीं ऐसे तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ देता ही ज्यादा नहीं कुछ आता ही टोयोटा? नहीं था उसमें। उसमें तो वो रहा था सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर आता था भाई इस टाइम पे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इस गाड़ी में टीपीएमएस भी नहीं आता, हाँ, हाँ। तो ये कुछ चीजें तो मिस करते होंगे? हाँ पर ऐसा है ना, इसका ज्यादातर होती नहीं है पंचर वगैरह, तो मतलब चलती रहती है। मतलब अच्छा। इतना मतलब इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगा उसका। और इतना बड़ा टायर है इसका, बाहर ही पता चल जाता है कि हाँ, हवा हाँ, कम है इसमें। मैं एक तो सुबह देख लेता हूँ, मतलब कहीं से भी हवा डाउन होगी तो डाउन हो जाती है एक साइड। भाई जो ट्रैवलिंग वाले लोग होते हैं ना, इनमें एक आदत बहुत अच्छी होती है, अपनी गाड़ी के टायर टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। हाँ। कि भाई हवा तो कम नहीं हो रही, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ निकलना पड़ जाए। तो कल ही आके मैंने खड़ी करी आगरा से, अब सुबह देखा उसमें इतनी बड़ी कील घुसी पड़ी, हाँ आपने मुझे फोटो भेजी थी, अभी हाँ। कील थी इसमें। वरना तो मैं और जल्दी जाता। तो भाई फॉर्च्यूनर अगर कभी आपने सेल करी, जैसे अब इसका टाइम पूरा रहा, तो कौन सी गाड़ी लोगे अब की बार? टोयोटा बेच के तो टोयोटा ही पे मन करता है। मतलब टोयोटा में ही जाओगे? हाँ। और क्या रीसेल एक्सपेक्ट करोगे भाई इसकी? रीसेल मतलब इसकी जितने की मैंने लिए, मतलब मुझे बढ़िया मिल जाएगी, मतलब इतने पैसे नहीं टूटेंगे। क्योंकि टोयोटा में ही देंगे। और इन गाड़ियों की ना भाई यहाँ दिल्ली एनसीआर में भले ही डिमांड ना हो, बाहर तो इन गाड़ियों को लेके पागल हैं लोग। हाँ। मतलब उन्हें बस मिल जाए 10-12 लाख में कहीं हाँ, से ही है। हाँ, हाँ, अच्छा भाई एक चीज और बताओ, जैसे मैं ना हमेशा नोटिस करता था कि इसका क्रूज यहाँ आता है, हाँ, हाँ, तो क्या ये कन्वीनियंट है भाई? हाँ, ये सही है। लॉन्ग ड्राइव में यहाँ से करना है, जैसे लोगों में यहाँ आता है, वो यहाँ ऐसा आता है ना
क्योंकि दूसरी गाड़ी में मतलब जिस गाड़ी में बैठते हैं उसकी आदत हो जाती है, तो मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि मैं यहीं से लगाता हूँ, तो मुझे हो गए जैसे 3-4 साल चलाते हुए, तो मेरा हाथ बैठा हुआ है। और दोनों फॉर्च्यूनर ही हैं? हाँ, दोनों ही फॉर्च्यूनर। तो भाई कोई छोटी गाड़ी नहीं रख रखी? फॉर्च्यूनर छोटी है, एस्प्रेसो है ऑटोमेटिक भाई, बस फिर छोटी इन्होंने ऐसी रख रखी है कि वो बिल्कुल ही छोटी है। ऐसे ही। वो भी मैनुअल तो ये है, तो इसलिए वो भी ऑटोमेटिक ले ली। अच्छा। वो भी ऐसा ही एवरेज देती है 10-11 भाई। एस्प्रेसो में 10-11 का एवरेज लेना, उससे तो अच्छा फॉर्च्यूनर में 4 का ही ले लो। हाँ, तो कह रहे उसमें सीएनजी लगा, मैंने मजा नहीं आया। बाकी भाई गड्ढों वड्ढों में भी इसमें मुझे नहीं लगता कोई आवाज बनी है अब नहीं, तक, कोई और किट की भी कोई ऐसी आवाज महसूस नहीं हो रही है। अब देखो जैसे पुल करते हैं हल्की सी, 3rd गियर में है अभी, ये देखो भाई, ये जो टर्बो किक होता है ना यार, ये आवाज मिस करता हूँ मैं आजकल गाड़ियों में भाई। बहुत साइलेंट हो गई है, सेल्टॉस भी इतनी साइलेंट आजकल है। की BS6 वाली फॉर्च्यूनर आ रही है ना, ऐसी आवाज उसमें भी नहीं है। ये तो खुली हुई गाड़ियां है भाई, मतलब इनमें कहीं कोई फिल्टर है ही नहीं। इनमें ऐसा होता है, ये जितना ज्यादा चलती है ना उतना ज्यादा खुलती है। कसम से भाई, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। भाई आपने डीजल इंजन में मास्टरी कर लिया, आप पेट्रोल गाड़ी नहीं चला पाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको। वो तो उसे चलाते तो ऐसा लगता है लाइट सी, मतलब हल्की हल्की गाड़ी चला रहे हैं। बस यार मुझे एक वो हो रहा है कि अब जो फॉर्च्यूनर ये लाए ना नेक्स्ट बार, उसका स्टीयरिंग स्मूथ करें यार। हाँ, अब का उसमें इलेक्ट्रिक डाल देंगे। अब का जो जेनजी यूथ आ रहा है ना भाई, उनके बस की नहीं है चलानी। क्योंकि हाईलैक्स में तो डाल दिया होगा, मुझे लगता है। हाईलैक्स में तो 8 अपडेट कर दिया होगा। अगर उसमें है तो फिर उसमें तो जरूर आएगा। तो आपने इंटीरियर में क्यों कोई चेंज नहीं करवाया? जैसे बाहर तो पूरी किट बदलवा दी, स्टीयरिंग वगैरह नहीं डलवाया आपने? मतलब यही सही लगता है, मतलब मन नहीं करता अपना। और भाई 3 लाख रुपए आप ऑलरेडी लगा भी चुके थे। अब है तो गाड़ी ली तो चलाने के लिए। अब इसको आपने अगर 72,000 किलोमीटर चलाया तो कितना तो इसने तेल भी पिया होगा, मेंटेनेंस भी खाया होगा। बाकी क्या क्या फीचर आते हैं इसमें यार? एक बार भाई पावर मोड लगाओ यार इसका। पावर लगा दिया, देखो भाई पाई ने पावर मोड लगाया, यहाँ पावर लगती है, देखो आपको कितनी पावर फील हो रही है भाई। ऐसा मजा आता है भाई चलाने में। तो आप चलाते हो रेगुलर पावर मोड में कभी कभी? नहीं, पावर में तो मतलब कभी कभार ही मुझे भगानी भाई। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई बटन खोल दिया इसके पीछे से जाके कि अब भाग भाई। तो अब मजा आया भाई चलाने में। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपना पावर मोड बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, क्रिस्टा नहीं करती भाई। क्रिस्टा तो आवरी बावरी सी हो जाए एकदम, इधर उधर भागने लगे हम पे थी। उसका पावर मोड लगाती वो ऐसी हिल सी जाती थी एकदम। उसकी बॉडी हल्की है इसके कंपैरेटिवली। तो भाई अच्छी रही ड्राइव, मजा आया चलाने में। बाकी कोई ऐसी आवाज भी नहीं दिख रही भाई किट की, और सामने स्टांस बहुत तगड़ा मिल रहा है देखो देखने के लिए। अब देखो मैं अपने शब्दों में इतना ही बयां कर सकता हूँ गाड़ी के बारे में। बाकी वंश भाई का रिव्यू आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। ड्राइव करके देख लिया यार, बड़ा मजा आया भाई। मतलब काफी नेचुरल चलती है, और पावर मोड में तो मजा ही आ गया। मतलब ईवी गाड़ियां भी चलाई हैं जैसे मैंने, ईवी गाड़ियों को भगाने में भी काफी मजा आता है, पर जो मजा डीजल में आता है ना यार, मतलब हम शायद लास्ट जनरेशन होगी, आगे ईवी आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या नए नए तरीके के फ्यूल आ जाएंगे, E85 आ जाएगा। पर यार ये जेम चीज है भाई, जेम। इसीलिए लोग पागल नहीं है फॉर्च्यूनर के पीछे। भाई बस आप एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो जाते जाते। आपने गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, आप काफी खुश लग रहे हो, आपको अपना डिसीजन बहुत अच्छा लगा। भाई कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो मिक्स ब्रीड है, क्या कहोगे उन्हें? वो भाई वही लोग हैं जिन्हें मतलब शौक के बारे में पता नहीं, जिन्होंने कभी शौक करा नहीं, वही लोग इसका मजाक बनाते हैं। क्योंकि देखो हर इंसान का अपना अलग टेस्ट होता है, वो अपने गाड़ी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। बस मेन ये है कि खुद को अच्छी लगनी चाहिए, दूसरों को लगे ना लगे। बिल्कुल, क्योंकि पैसे तुम्हारे, शौक तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी। अब भाई ने भाई एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, उसको टोटली मॉडिफाई करने के लिए, तो वो अलग अलग चीजें ट्राई करेगा भी। बाकी भाई जो नए तरीके से जो हाइलैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कैसी लगी आपको? वो भी ठीक है, मतलब अपने टेस्ट, मतलब कोई कैसे भी करवा सकता है अपने। पर वो इतनी बल्की नहीं है जितनी बल्की है। बल्कीनेस में तो ये बहुत है। और इसका फिट एंड फिनिश काफी बेटर है। वो क्योंकि है हाईलैक्स, वो फॉर्च्यूनर के साइज की है। ये लैंड क्रूजर बड़े सेगमेंट की हो गई, डी सेगमेंट में आती है ये थोड़ी। अच्छा हाँ, तो भाई मतलब काफी अच्छी लग रही है देखने में गाड़ी, मेरे को भी मतलब प्यारी लगी। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंश भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस और हमारे चैनल पर। बाकी भाई का इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लोग आप जरूर चेकआउट करना। एलसी के ऊपर आपको तगड़ी तगड़ी वीडियोस मिलेंगी भाई। मतलब एलसी का मजा ले लो फॉर्च्यूनर में, क्योंकि आपका दिल खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कोई किसी का मजाक कितना भी उड़ा सकता है, लोग तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ते। मोदी जी को नहीं छोड़ रहे आज की डेट में, उन्हें पकड़ रखा है। तो किसी का मजाक ना उड़ाओ, जिसका जो शौक है वो अपने तरीके से निभाए। 50 लाख की गाड़ी पे और ऊपर से 3 लाख रुपए लगाने के लिए गूदा भी चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं कुछ हिल जाए, कुछ खराब हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो भाई किसी का मजाक आप लोग भी ना उड़ाएं। आप लोगों की गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसे तो हम लोग ईवी गाड़ियों का मजाक उड़ाने लगे तो क्या ईवी गाड़ियां बिकेंगी नहीं? और क्या। तो भाई जरा मेंटेन रखे। बाकी भाई वंश भाई से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और वीडियो बनाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।